दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में को बहुत बहुत सलाम। ये मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि आज मैं छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से आपसे बातचीत कर सकता हूँ। परमेश्वर का सेवक दाऊद एक बहुत अनुभवी व्यक्ति, जिसने जंगल से लेकर के महल तक का सफर तय किया, जिसने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसने गुनाह किया, पाप किया, तौबा किया और उसका जीवन अनुभवों से भरा हुआ है। एक ऐसा जन जो बचपन से ही परमेश्वर के साथ रहा, जिसने जानवर को भी मारा और जिसने गोलियत को भी मारा। एक बड़ी आशीष की बात भजन संहिता की पुस्तक उसके 34 अध्याय और उसके 11 पद में कहता है। परमेश्वर का सेवक कहता है, हे लड़कों मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। वाह! आज परमेश्वर का सेवक इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने संतान को, अपने औलादों को सिखाना मांगता है, वो ये है कि वे परमेश्वर का भय माने। यूं तो मैंने अक्सर लोगों को बातचीत करते हुए सुना है, हम भी अपने बच्चों को थोड़ा चालूपन सिखाना मांगते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, उन्हें तौर तरीके सिखाना चाहते हैं, दुनियावी बातें सिखाना चाहते हैं। पर परमेश्वर का सेवक कहता है, हे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, हमारे और आपके जीवन के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के लिए इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड नॉलेज। और परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने, क्योंकि अगर आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं पाएगी, उन्हें गुमराह नहीं कर पाएगी, मिसगाइड नहीं कर पाएगी, उनको उन्नति और तरक्की देगी। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, तो हमें कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज सिखाएं, परमेश्वर का भय मानना। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं, हे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया! परमेश्वर का भय मानने से मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। परमेश्वर के भय मानने से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के अंदर बनी रहती है। आइए हम और आप भी संकल्प लें, फैसला करें कि हमारे संपर्क में जितने भी जवान आएंगे, जितने बच्चे आएंगे, जितने लोग आएंगे, हम उनको सिर्फ एक चीज सिखाएंगे कि वो परमेश्वर का भय मानना सीख जाए। हालेलुया! आजकल कौन है जो परमेश्वर का भय मानना सिखाता है? परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, एक दिन जब इसहाक बूढ़ा हो गया, अपने बच्चे एसाव को बुलाकर आशीष देना चाहता था और उसने बोला, बेटा जाके एक जानवर मार के लाना, आज मैं तेरे हाथों से भोजन करके तुझे जी से आशीर्वाद देना चाहता हूं। उसकी मां सुन रही थी, वो चाहती थी कि आशीष, आशीर्वाद एसाव को ना मिलके याकूब को मिले। तब उसने अपने बेटे याकूब को बुलाया और सिखाया। उसने कहा, तू एक जानवर मार के ला, मैं तेरे पिता को बना के खिलाऊंगी और तू जाके अपने पिता से कहना कि मैं एसाव हूं, और ताकि वो आशीषें जो एसाव को मिलने वाली है वो तुझे मिल जाए। याकूब बेचारा बड़ा सीधा था, उसने अपनी माँ से कहा, हे माँ, अगर मेरा पिता मेरे हाथ को टटोलेगा, मेरा भाई तो रुआर पुरुष है, तो मुझे पकड़ लेगा। तो ये माँ कहने लगी, अरे श्राप तेरे ऊपर नहीं, श्राप मेरे ऊपर हो। इस माँ ने अपने बच्चे को परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाया, गलत तरीके से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए अपने बेटे को इनकरेज की। इसीलिए याकूब 20 साल तक तकलीफ उठाता रहा, मुसीबत उठाता रहा, मुश्किलों में घिरा हुआ था। अरे इस माँ को तो कहना ये चाहिए था, बेटे कोई बात नहीं, तेरा पिता एसाव को बरकत दे रहा है, देखना तू परमेश्वर का भय मानना, एक दिन परमेश्वर तुझे भी अपने भाई एसाव से कम आशीष नहीं देगा, तू भी आशीषित हो जाएगा। इस माँ ने दुनिया के तरीके से आशीष को प्राप्त करने का तरीका तो सिखा दिया, इसी वजह से इसके बेटे ने तकलीफ उठाई, उसकी पीढ़ी ने तकलीफ उठाया। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर चाहता है हम अपने बाल बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, क्योंकि इसी से बरकत और आशीष मिलती है। हाँ, मुझे पता है एक दिन एली याजक अपने दोनों बेटों को, होप्नी और पिनहास को बुलाकर कहता है, जो समाचार मैं तुम्हारे विषय में सुनता हूं वो अच्छा नहीं है, तुम लोग बुरे बुरे गंदे काम करते हो, हे मेरे बेटों ऐसा ना करो। अरे एली, अब तो तुम बुजुर्ग हो गए, तुम आज सिखाना शुरू करोगे, आज तुम उनको बताओगे परमेश्वर का भय मानना, तुम्हें तो बचपन से ही परमेश्वर का भय मानना सिखाना था। इसीलिए तो आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि तुमने इतने दिनों को व्यर्थ में गंवा दिया, इतने दिनों तुमने सही तालीम, सही शिक्षा नहीं दी, आज बुजुर्गी में सिखाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है
अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, तो बुढ़ापे में भी वो उससे ना भटकेगा। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे बच्चे छोटे ही हैं, अभी प्रभु के पास आए ही हैं, अभी बढ़ती उम्र में ही हैं, तब हम उनको चोरी चालाकी ना सिखाएं, परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। हालेलुया। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं, हमारा दोस्त बोलता है, मालूम बाबा, भैया मालूम है, हमको कोई चीज लेना होता तो हम अपनी बेटी को बोलते नानी घर जाके बता देना, नानी आजकल बड़ी गर्मी पड़ती है, हम लोग को नींद नहीं आती, देखना नानी तुम्हारी एसी खरीद देंगी। अरे अपने बाल बच्चों को ये ना सिखाओ कि नानी के घर में जाके बताओ हमारे घर में एसी नहीं, हमें एसी की जरूरत है, बल्कि अपने बाल बच्चों को ये सिखाओ परमेश्वर हमारे लिए चीजों का प्रबंध करेगा, परमेश्वर हमारे लिए आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, परमेश्वर हमारी सांसारिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर जरूरत इस बात की है, क्या हम अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को परमेश्वर का भय मानना सिखा रहे हैं, या वो तौर तरीके सिखा रहे हैं जो एक दिन हमें मृत्यु की तरफ, पाप की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है, जिस तरह भजनकार कहता है, हे लड़कों मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। एक दिन एक लड़की हेरोदेस राजा को नाच दिखाकर इतना प्रसन्न कर दी कि राजा ने खुश होकर कहा, बेटी आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। लड़की चुपचाप अपनी मम्मी के पास गई। अक्सर ज्यादातर लड़कियां यही करती हैं कि कुछ पूछने के लिए मम्मी के पास जाती हैं। उसकी मम्मी का उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कुछ विवाद चल रहा था, और तब उसने कहा, जाके राजा से कह दे मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। आखिर इस औरत ने अपनी बेटी के जरिए उस परमेश्वर के सर को कटवा दिया। क्या आप सोचते होंगे कि वो अपने जीवन में आशीषित रहे होंगे? क्या उनको शांति और तसल्ली मिली होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सेवक के गर्दन को अलग करा दिया। आज न जाने कितने लोग, कितने माँ बाप अपने बच्चों को सही चीजें नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा बार बार उभार रही है कि हम परमेश्वर के उस वचन की तरफ ध्यान दें जहां पर वो कहता है, हे बच्चों मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। सबसे बड़ा उदाहरण परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटा था, जब वो पैदा हुआ, बाइबल बताती है लूका उसके 2 अध्याय में कि उसके माता पिता प्रति वर्ष पर्व के फसह में यरूशलेम को जाते थे। हालांकि इजराइल में 12 गोत्र में बहुत सारे लोग रहने वाले थे, पर सब लोग पर्व में नहीं जाते थे। पर वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के माता पिता प्रति वर्ष पर्व में जाया करते थे, और जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ, सयाना हुआ, वो यीशु मसीह को भी पर्व में लेकर के गए, और जब वो पर्व में लेकर के गए तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर गया, उसने व्यवस्था की पुस्तक निकाली और अध्ययन करने लगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वो लौट करके वापस आए, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में था। मालूम है क्यों वश में था? क्योंकि उसके माता पिता ने शुरू से परमेश्वर के भवन से उसका परिचय करा दिया था। आज बहुत से माँ बाप कहते हैं, भैया मेरा बेटा मेरे वश में नहीं है, मेरी बेटी मेरे वश में नहीं है, मेरी बहू मेरे वश में नहीं है, मेरे बच्चे मेरे वश में नहीं है। मालूम है क्यों नहीं वश में? आप वश में कर भी नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपके संतान, आपकी कलीसिया के लोग, परिवार के लोग आपके वश में रहे, परमेश्वर के वश में रहे, एक काम करो, उनको परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बचपन से ही परमेश्वर का भय मानना सीखा था, इसलिए वो अपने माता पिता के वश में रहा। और मैं आपको चैलेंज करना मांगता हूं, हर एक वो माँ बाप जो अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखा रहे हैं, उनके बच्चे उनके वश में रहेंगे। जब वो नौकरी के लिए जाएंगे, अपने माता पिता से स्वीकृति लेंगे। जब वो शादी करने के लिए जाएंगे, अपने माता पिता से स्वीकृति लेंगे। जब वो दूसरे देश में यात्रा करने के लिए जाएंगे, अपने माता पिता से स्वीकृति लेंगे। इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भय मानना उन्हें सिखाया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं और इनकरेज करना मांगता हूं, आइए हम अपने बाल बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। जिस तरीके से पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को देख करके कहा, मुझे तेरे उस विश्वास की सुधि आती है जो तेरी माता यूनिके में और तेरी नानी लोइस में थी। हालेलुया। हम क्या सिखा रहे हैं अपने बाल बच्चों को? चोरी, चालाकी, स्मार्टनेस। हाँ, जरूर आप एकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, पर याद रखिएगा परमेश्वर का भय मानना सबसे अव्वल होना चाहिए। परमेश्वर के वचन की शिक्षा सबसे ऊंचे पे होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन का आदर करना सबसे ऊंचे पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, होप्नी और पिनहास शीलो में रहकर भी
एली के बेटे होने के बावजूद भी नाश होकर के मर गए, और उसी स्थान से शम्बल एक बड़ा भविष्यद्वक्ता बन के पैदा हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि शम्बल की मां ने बचपन से उसको परमेश्वर का भय मानना सिखाया। जब वो पैदा हुआ, उसके दूध छुड़ाने का दिन नजदीक आया, उसने लालच नहीं किया कि मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगी। उसने अपने कमिटमेंट के अनुसार, अपने वादे के अनुसार शम्बल को शीलो में जाकर के एली के पास छोड़ करके चली आई। इसलिए शम्बल बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बन के तैयार हुआ। होप्नी और फिनहास मर गए। मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, यदि आप परमेश्वर के भय मानना अपने बच्चों को सिखाएंगे, परमेश्वर के वचन की शिक्षा अपने संतान को देंगे, तो आप देखिएगा आपको कभी पछताना ना पड़ेगा। आपकी औलादें परमेश्वर का भय मानेंगी और उनके जीवन भर किसी भली वस्तु की उनको घटी ना होगी। परमेश्वर का सेवक बार बार कहता है, हे बालकों मेरे पास आओ, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। और जब तुम सीख जाओगे तो एक दिन लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। आज मैं हर एक माँ बाप से, भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी प्रार्थना में बैठिए, अपने बच्चों को भी बैठाइए, आप भी बाइबल पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप भी चर्च जाइए, अपने बच्चों को भी लेकर के जाइए। जिस तरह यीशु मसीह के माता पिता यरूशलेम जाते थे, इसलिए प्रभु यीशु भी यरूशलेम गया, उसी तरीके से आप भी जाना शुरू करिए। आप भी परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करिए, आपके बच्चे भी परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देता चला जाएगा। मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू।